हेलो मेरे प्यारे साथियों, दिस इज मी और काजल चौधरी मैम आपका स्वागत करती हूँ प्यारी सी क्लास में। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ प्लांट टिश्यू के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, टिश्यूज के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं, भले आप एनिमल टिश्यूज की बात करो या प्लांट टिश्यू की बात करो। आज ज्ञान गंगा सागर का दूसरा पार्ट है और एनडीए की अगर आप तैयारी करो तो चिंता छोड़ दो, क्योंकि मैं आपको बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ किस चीज़ के बारे में। आपके प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो कितने पार्ट्स के होते हैं। आपके प्लांट टिश्यूज जो होते हैं आप लोगों के दो पार्ट्स के होते हैं। फर्स्ट हम मेरिस्टेम बोलकर चलते हैं, विबजियोत्मक। ये जिंदगी भर डिवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का जिंदगी भर डिवाइड करते हैं। दूसरे एंड पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो क्या होते हैं, आप लोगों के परमानेंट टिश्यू होते हैं जो डोंट डिवाइड। इनके अंदर डिवाइड करने की क्षमता खत्म हो जाती है, इन्हें जीवन में कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए। लेकिन मेरिस्टेम क्या करते हैं, जिंदगी भर डिवाइड करते रहते हैं। भैया डिवीजन तो इनको करना ही करना है। यहाँ पर दूसरी चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हम मेरिस्टेम के बारे में बात करते हैं तो हम इसको तीन पार्ट्स में पढ़कर चलते हैं। पहला होता है आप लोगों का एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है आप लोगों का लेटरल मेरिस्टेम और तीसरा होता है आप लोगों का इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मैं आपको इनकी शक्लें दिखा देती हूँ कि कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, जब कभी भी हम आपसे एपिकल मेरिस्टेम के बारे में बात करेंगे तो पेड़, जड़, तना, उसके ऊपरी भाग की लंबाई बढ़ाने का काम किसका होता है, आप लोगों का एपिकल मेरिस्टेम। जब कभी भी मैं आपसे इंटरकैलरी के बारे में बात करूंगी तो आपके पौधे की चौड़ाई बढ़ाने का काम किसका होता है, आप लोगों का इंटरकैलरी। और जो सब नीचे वाला पार्ट होता है वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, आप लोगों के लेटरल मेरिस्टेम। खास तौर पर मैं यहाँ पर आपसे जड़ों के बारे में बात कर रही हूँ। और ये टिश्यू हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। इसी वजह से पौधा तो आप इतना छोटा लेकर आते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद वो पौधा बहुत बड़ा हो जाता है। ये चीज़ आप लोग बढ़िया से और परफेक्टली ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपसे बताऊंगी मैं किस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट मैं आपसे बताऊंगी यहाँ पर परमानेंट टिश्यूज के बारे में, जो जीवन में कभी भी डिवाइड नहीं करते। पहले कभी डिवाइड किया होगा, लेकिन आज की तारीख में इनके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है। ये दो पार्ट्स के होते हैं। सबसे पहले होता है आप लोगों का सरल, जिसको हम सिंपल टिश्यूज के नाम से जानते हैं। इसके फर्दर पार्ट्स होते हैं पैरेन्काइमा, स्थूल कोण यानी कोलेनकाइमा, दृढ़ उत्तक यानी आप लोगों का स्क्लेरेन्काइमा। ये वही स्क्लेरेन्काइमा है जो नारियल के ऊपरी भाग में पाया जाता है, जो नाशपाती में आपका पाया जाता है। पैरेन्काइमा आपके फलों की लेयर में पाया जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, भोजन का संचय करता है। क्या करेगा मेरे प्यारे साथियों, भोजन का संचय करेगा, तथा ये आपका जीवित होता है। इसकी लेयर कैसी होती है, जीवित होती है और आप लोगों की पतली होती है। कभी भी कोई भी आपसे कोलेनकाइमा के बारे में बात करेगा तो इसकी परत कैसी होती है, मोटी परत होती है मेरे प्यारे साथियों। और छोटे छोटे नए पौधों में उपस्थित होता है, नई पत्तियों में उपस्थित होता है। ये नारियल के बारे में बात कर लेते हैं, स्क्लेरेन्काइमा। तो ये आप लोगों का मृत होता है, मृत और कठोर। इसकी दो खास बातें, मृत होगा और कठोर होगा। हम पहचान जाएंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, भैया हम स्क्लेरेन्काइमा के बारे में बात कर रहे हैं। इसका सेकेंड पार्ट कॉम्प्लेक्स। परमानेंट के दो पार्ट्स होते हैं, सिंपल और दूसरा वाला आप लोगों का कॉम्प्लेक्स। तो जब कभी भी मैं आपसे कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूंगी साथियों, तो कॉम्प्लेक्स में एक होता है फ्लोएम, जो पौधों को खाना पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरा होता है आप लोगों का जाइलम, जो पौधों को पानी पहुंचाने का कार्य करता है। ये ओवरव्यू था प्लांट्स का, लेकिन बात यही नहीं रुक जाती, क्योंकि आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा एनडीए के लिए। जब कभी भी आपसे सिंपल टिश्यूज के बारे में बात की जाएगी तो देखिए, मैंने बताया था पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है। उसके बाद मैंने आपसे जटिल टिश्यूज के बारे में बात की थी। तो जटिल में आप लोगों का जाइलम और फ्लोएम। आपसे इनके पार्ट्स पूछ लेता है, आपसे पूछ लेता है जाइलम और फ्लोएम में क्या क्या पाया जाता है, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछने के लिए आया था और हो सकता है आगे भी आए, तो जरा एक बार हम देख लेते हैं। जाइलम में आपकी वाहिनिकाएं होती हैं, जिन्हें ट्रैक्लेस कहते हैं, वेसल्स होती हैं, वुड पैरेन्काइमा होता है और वुड फाइबर उपस्थित होता है। यानी जाइलम के भी कितने पार्ट्स होते हैं, आप लोगों के 4 पार्ट्स। फ्लोएम के बारे में बात करते हैं तो सीव एलिमेंट्स होते हैं, कंपेनियन सेल होते हैं, बास्ट फाइबर होते हैं और आप लोगों के फ्लोएम पैरेन्काइमा। जाइलम और फ्लोएम दोनों के कितने कितने पार्ट होते हैं, 4। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा एक बार। उसके अलावा आपके जो सेकेंडरी सब्सटेंसेस होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं, लैक्टिसिफेरस टिश्यूज हैं, वो एक्स्ट्रा सिक्रीशन प्रोवाइड करते हैं, है ना। कभी कभी देखा होगा पेड़ की छाल में से कुछ लिक्विड सा निकल रहा है, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, विशिष्ट उत्तक होती हैं, जिनको हम स्पेशल टिश्यूज के नाम से जानते हैं, जो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन खास तौर पर कहाँ से पूछने के लिए आता है, आप लोगों का यहाँ से। अब आपका एक सवाल होना चाहिए कि भैया मैम
स्क्लेरेनकाइमा में क्या प्रेजेंट होता है, हमने तो इसके बारे में पढ़ लिया, डेड है और कठोर है। तो इसके अंदर आप लोगों के स्टोन सेल भी पाए जाते हैं, हो सकता है आप लोगों से पूछने के लिए आ जाए। ग्लैंडुलर टिश्यूज हम पढ़कर नहीं चलेंगे, लेकिन एक बार आइडिया ले लेंगे। तो जैसे आप लोगों का लेटेक्स होता है, आप लोगों के रेजिन्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, तरह तरह की चीज़ें निकलती हैं पौधों में से, पौधों की छाल में से, तो वो सारे के सारे क्या होती हैं, आप लोगों की ग्लैंडुलर टिश्यूज में पाए जाते हैं। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो पैरेन्काइमा में क्योंकि इसकी लेयर पतली होती है तो स्पेसेस होते हैं, क्योंकि इसकी लेयर मोटी होती है तो कोई भी स्पेस नहीं होता, और ये आपका कैसा होता है मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का कठोर होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम सीरीज करते हैं अपनी समाप्त। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। रोज मेरे साथ इस टाइम जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।